अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले से एक और बेहद ही बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में एक यात्री जो सुरक्षित बचा है उसने कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। दरअसल जांच एजेंसियां जिसमें डीजीसीए की तरफ से भी अधिकारियों को भेजा गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि उड्डयन मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले में लगातार अपनी तरफ से जो है पूर्ण कोशिश की जा रही है कि इस घटनाक्रम के तमाम उन जरूरी पहलुओं तक पहुंचा जाए जिसके बाद ये पता चल पाए कि आखिरकार ये इतना बड़ा हादसा कैसे घटित हुआ है। बता दें इस पूरे मामले में एक शख्स जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा था जिसका नाम रमेश विश्वास कुमार था। वो एक भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक था और उस ड्रीमलाइनर 787 में सवार था। A11 सीट पर उसकी सीटिंग थी जो कि इस विमान से जाने वाला था। उसने कई बड़े खुलासे किए हैं। अब बता दें आपको कि इस घटनाक्रम में विश्वास कुमार का कहना है कि जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है ये बेहद दर्दनाक घटना थी। इसमें मैंने लोगों को चीखते, रोते, बिलखते, बेचैन होते हुए देखा। उसने कहा कि सिर्फ 2 मिनट ही हमें टेक ऑफ के बाद लोगों की परिस्थिति को देखने को यहाँ पर मिली। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये विमान जैसे ही टकराया आग लग गई और उसके बाद टुकड़े होकर ये जमीन पर गिर गया। चंद मिनटों में ही सब कुछ जो है वो मौत के मंजर में बदल गया। बता दें आपको कि रमेश कुमार विश्वास ने सीधे तौर पर कहा है कि यहाँ पर सीधे जो नजर आता है वो ये है कि पायलट और को पायलट काफी बेचैन नजर आ रहे थे। क्रू मेंबर्स लगातार शांति की अपील कर रहे थे। जो सवारियां मौजूद थी वो लगातार हड़बड़ाहट की स्थिति में थी। जो यात्री मौजूद थे वो बेचैन नजर आ रहे थे। बता दें आपको कि खबर ये भी सामने आ रही है कि खराब जहाज को पायलट उड़ान नहीं देना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है तकनीकी खराबी जो बताई जा रही थी उस तकनीकी खराबी को ठीक करने का आश्वासन वहां पर मौजूद जो तमाम टेक्निकल टीम थी और मैनेजमेंट ऑपरेशन सिस्टम था उसने बताया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पायलट को सही से मदद नहीं मिल पाई, यानी कि जिस वक्त टेक ऑफ के बाद जब टेक ऑफ के बाद विमान लड़खड़ा रहा था तो उस दौरान पायलट ने एटीसी से मदद मांगी, लेकिन एटीसी से उसका संपर्क टूट गया। इसके चलते विमान में मौजूद पायलट क्रू मेंबर्स को जो है सही तरीके से जानकारी और मदद नहीं मिल पाई, जिसके चलते ये बड़ा हादसा घटित हुआ है। इस बड़े हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी समेत 240 लोगों की जान चली गई जो विमान में मौजूद थे। आसपास जिन इलाकों को प्रभावित किया इस विमान दुर्घटना में वहां भी 15 से 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। कुल मिलाकर के 262 लोगों के इस पूरे मामले में हताहत होने की खबर सामने आई है। इस घटनाक्रम के हर पहलू पर जांच की जा रही है, लेकिन आखिरकार ये घटना घटित क्यों हुई और लगातार 2 दिनों से फिर यही खबरें सामने आ रही है। 2 दिनों में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो है जो कि एयर इंडिया के विमान है उनमें तकनीकी खराबियां देखने को मिल रही है। अहमदाबाद से लंदन जा रही एक और फ्लाइट में तकनीकी खराबी के चलते उसे रद्द करना पड़ा। 24 घंटे के लिए उस विमान को रद्द करना पड़ा ताकि टेक्निकल इश्यूज पे काम किया जा सके। दूसरी ओर आपको बता दें कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से और मुंबई आ रही एक एयर इंडिया की ड्रीमलाइनर 787 को इमरजेंसी भारत के कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है लैंडिंग करवाई गई। इमरजेंसी उस लैंडिंग में भी तकनीकी खराबी देखने को मिली थी। ऐसे में अब बोइंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो सुरक्षित विमान माना जाता है लंबी उड़ान के लिए, उस विमान में अब क्या आने वाले वक्त में लोगों की विश्वसनीयता कायम हो पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिंदा बचे रमेश विश्वास कुमार ने सीधे तौर पर जो बात कही है वो ये है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन टूट गया पायलट का एटीसी के साथ और उसके बाद पायलट इस विमान को कंट्रोल करने में नाकाम हो गया। बता दें आपको कि इस विमान में करीब 1,25,000 लीटर फ्यूल था और इसका जो लैंडिंग गियर था वो भी ऑन था। इसको लेकर भी एरोनॉटिक्स एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार पायलट ने क्यों उस जो लैंडिंग गियर है उसको ऑन रखा था, जबकि 50 मीटर की ऊंचाई के बाद ही वो गियर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाना चाहिए था। लेकिन आखिरकार उसे जिस पोजीशन में देखा जा रहा है वो लैंडिंग गियर ऑन क्यों रखा गया था। फिलहाल जांच होगी और जांच की रिपोर्ट में सामने आएगा कि इस दुर्घटना के पीछे मुख्य वजह क्या रही है। इस खास खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।
नमस्कार।